हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महामृत्युंजय सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक से जो कि कक्षा 8 के एमसीक्यू के साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये क्लास सभी रेलवे के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि हम बता दें आपको कि आरआरबी एलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, साथ साथ आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये साबित होने वाला है। और आज का क्लास ये 4 है और आज के क्लास में हम 5 चैप्टर को कवर करेंगे। पहला चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, दूसरा चैप्टर का नाम है बल तथा दाब, तीसरा चैप्टर का नाम है घर्षण और चौथे चैप्टर का नाम है ध्वनि और पांचवें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये सभी पांचों चैप्टर को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा आसुत जल जो है ये विद्युत धारा का कुचालक होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चुंबकीय प्रभाव का जो है कि प्रयोग हम विद्युत धारा के उपयोग में या विद्युत बल्ब के उपयोग में करते हैं, चुंबकीय प्रभाव का। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है कि विद्युत धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमियम जो है, इसी के कारण जो है कि ऐसी ये धातु है क्रोमियम, जिसके कारण विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को हम बढ़ा सकते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तित होता है, यह संकेत किसका करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विद्युत के रासायनिक प्रभाव का यह संकेत करता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पूछा है कि विद्युत का जो है कि सुचालक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नींबू का रस जो है ये विद्युत का जो है कि सुचालक होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साबुन का पानी जो है ये जो कि विद्युत का हीन चालक है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक होता है? तो विद्युत का कुचालक जो है कि इसमें रबड़ हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो है कि टीन का जो है कि लेपन किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्रोमियम धातु का लेपन किया जाता है चमक बढ़ाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहे के पुल को जंग से बचने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जिंक का जो कि उपयोग किया जाता है लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए, जो है कि जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, इसलिए जो है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का सुचालक जो है कि पीतल हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब कॉपर सल्फेट विलय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किसमें वियोजित हो जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कॉपर में वियोजित हो जाती है और कॉपर सल्फेट में भी वियोजित हो जाती है और सल्फेट में भी वियोजित हो जाती है, इसलिए आंसर हमारा इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोडों पर इसके बुलबुले बन सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गैसों में जो है कि इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बन सकते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लंबा होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लौड़ों के मुक्त होने का कारण कौन सा जलहीन चालक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आसुत जल इसका कारण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लीड्स कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वायु विद्युत का क्या है? तो वायु विद्युत का जो है कि ये अर्धचालक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बल हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घर्षण बल जो है ये एक प्रकार का संपर्कित बल है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अपकर्षण तथा अभिकर्षण बल है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, तो दरवाजे को धक्का देने पर जो है कि अपकर्षण बल लगता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल कौन सा उत्तरदायी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थित वैद्युत बल जो है कि इसके लिए उत्तरदायित्व है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो है कि पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों होता है, यानी कि इसमें हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पेशीय बल का ये उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी वस्तु किसी बल के कारण पृथ्वी से गिर जाती है, ये क्या कहलाती है या कौन सा बल इसमें लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो दो सतहों के बीच में जो बल उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, स्थित वैद्युत बल किसका एक उदाहरण है, तो स्थित वैद्युत बल जो है ये असंपर्क बल का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कील के नुकीले सिर को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्याप्त दाब उत्पन्न होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पेशीय बल को क्या कहते हैं, तो पेशीय बल को हम संपर्क बल कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है, तो घर्षण बल जो है कि ये गतिशील वस्तुओं पर लगता है। आंसर हमारा इसमें जो है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे कौन सा बल कहते हैं, तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला जा सकता है, तो हम गति को बदल सकते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, तो हमारा यहाँ नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीएनजी जो है ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का उपयोग किस किस में होता है, तो बल का उपयोग जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा उठने में भी होता है, खेलने में भी होता है और धक्का देने में भी होता है, इसलिए आंसर हमारा इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल घर्षण को कम करने का सही आकृति क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वृत्त हो जाएगा। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस द्रव्य के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तरल घर्षण कहते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घर्षण हमेशा क्या होता है, तो घर्षण हमेशा जो है कि कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। आंसर डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे हम स्नेहक कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण से उत्पन्न क्या होती है, तो घर्षण से उत्पन्न जो है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टायर की तलियों की गोटी का कार्य क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टायर के तलियों की गोटी का कार्य जो है कि घर्षण बढ़ाना होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तैलीय सतह कैसी होती है, तो तैलीय सतह जो है कि घर्षण कम होता है इसमें। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्यों, क्योंकि हमारा घर्षण इसमें कम लगता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण
हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण बल कम लगता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को वस्तु के वरिष्ठ आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृतिक से ये संकेत मिलते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पौराणिक बल एक प्रकार का कैसा होता है? तो पौराणिक बल जो है कि ये एक प्रकार का संपर्क बल होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान ने गैस और द्रव्यों का क्या नाम दिया है? तो विज्ञान ने गैस और द्रव्यों का नाम जो है कि तार दिया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वॉल बेयरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वॉल बेयरिंग का उपयोग जो है कि नाभि HB में किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बहुमत से किसका उपयोग करके चित्रों को कम किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल बहिर्गमन को उपयोग करके हम चित्रों को कम कर सकते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तरल में कौन सी गति हो सकती है? तो तरल में जो है कि मछली और पक्षी का गति हो सकता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब एक वस्तु को दूसरी बार देखा जाता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो उसके गति के प्रतिरोध को हम लोटनिक टावर कहते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक जो है कि हर्ट्ज होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति जो है कि 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं? तो अप्रिय ध्वनि को हम शोर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता किसके कारक पर निर्भर करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता जो है कि ये आयाम पर निर्भर करती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है कि कंपन है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी बच्ची की आवाज़ जो है कि सबसे अधिक होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कंपन आयाम का एसआई मात्रक एम होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है किस में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ठोस द्रव्य तथा गैसों में ध्वनि संचरित हो सकती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, मानव के कानों के लिए श्रव्यता पराशय कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्तकाल का मात्रक कौन है? तो आवर्तकाल का मात्रक जो है कि यश से हम दर्शाते हैं। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंतरण कण संकेतों को कहाँ तक भेजता है? तो आंतरण कण जो है संकेतों को ये मस्तिष्क तक भेजता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारत्व कैसा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कम होगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम जिसके समानुपातिक होता है, कौन सा होता है समानुपातिक? तो हमारा आंसर हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संकीर्ण झिल्ली बना होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो आवृत्ति को हम जो है कि हर्ट्ज से मापते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो प्रबलता के मात्रक को हम जो है कि डेसिबल में व्यक्त करते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ध्वनि जो है कि एक दूसरे को संपर्क करने में हमारी सहायता करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि कैसी होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये तीखी होगी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन से परिवर्तन युवा आरंभ के दौरान नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्ति जो है ये युवा आरंभ के दौरान जो है कि परिवर्तन नहीं होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, युवा अवस्था प्रारंभ के साथ ही
पैरुष हार्मोन स्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा XY जो है कि ये गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडमंड्स एपल या कठमणि कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की कोशिका के द्रव्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, पीड़ित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में एड्स फैल सकता है किस कारण, तो हमारा आंसर हो जाएगा खून चढ़ाने से। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन नर जनन हार्मोन्स है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक प्रकार का नर जनन हार्मोन्स है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जन्म लेने वाले शिशु के लिए लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिकाओं की संरचना को क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है कि गुणसूत्र कहते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किशोरावस्था की उम्र जो है कि 11 से 19 वर्ष तक होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने उम्र तक को सहसावस्था कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 5 वर्ष के लोगों को हम सहसावस्था या शिशु अवस्था कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रोटी दाल सब्जी जो है ये आहार जो है कि किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम उत्तरदायित्व होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं, तो गुणसूत्र जो है कि ये प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ जो है कि नट और दालें हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थायरॉक्सिन में उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्मोन्स नियंत्रित करता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ कौन से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्तेदार सब्जियां में जो है कि लौह प्रचुर खाद्य मात्रा में पाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन की आवश्यकता होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में क्या व्यक्त हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि चेहरे पर प्रभाव, फुंसियाँ और मुहासे, ग्रंथियों की अधिक क्रियाशील के कारण ये सब रोग होते हैं या फुंसियाँ होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्लास 8 के NCERT बुक से साइंस के सारे MCQ को हम यहाँ डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ से जो है कि आप स्कैन भी कर सकते हैं, गूगल के कैमरे में जाके डायरेक्ट इसको स्कैन कर सकते हैं, वहाँ से हमारा लिंक दिखेगा, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप इसका PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी इससे अधिक सोच सकें कि आपके लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होंगी या हम कौन सी बुक को डिस्कस कराएं। या तो आप फीडबैक में बताइए कि आपको कौन सी बुक का डिस्कशन चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।